नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज के विशेष एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की जनरेशन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। चाहे आप माता पिता हैं जो इस शो को देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपकी संतान जो है, आपकी कन्या है या आपका लड़का जो है, वो अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जब शादी की बात आती है तो ऐसे समय में दिमाग के घोड़े दुगनी रफ्तार से दौड़ने शुरू कर देते हैं। वो विवाह हो जाने पर उसे निभाना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही अपनी राशि से अपने मित्र की राशि को मैच मेकिंग करके देख लेना चाहते हैं कि उनके बीच में कैसा तालमेल रहेगा, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर आप किसी भी राशि के स्त्री या पुरुष के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं तो इस बात की व्याख्या करूंगा कि क्या, क्यों और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्योतिष के अनुरूप कौन है आपके लिए आदर्श साथी। कौन सी राशि के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या कम है। ग्रह नक्षत्र ये कैसे स्पष्ट करते हैं कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। एक बार इसका आंसर जान लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए, उसके बाद में आप समझ जाएंगे कि किन्हीं राशि वालों को स्वयं को सबसे बेहतर बनाने के लिए प्रशंसा की ज़रूरत होती है। आप जान जाएंगे कि सच्चे मन से प्यार पाने के लिए कौन सी राशि वाले आपसे क्या चाहते हैं। ज्योतिष का जानकार होने के नाते, या ये कहूं कि ज्योतिष में खानदान में रहने के कारण, मुझे पता चलता है कि अधिकतर लोगों को हमेशा जिस चीज़ के प्रति सबसे ज़्यादा जान चाहत होती है वो है प्रेम। कैसा साथी होगा। चाहे रिलेशनशिप में है तो ऐसा क्यों है कि वो रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ नहीं पा रही, और अगर अच्छी चल रही है तो क्या उस रिश्ते को आगे बढ़ा के शादी का रूप दिया जा सकता है, माता पिता को बताया जा सकता है। ऐसे अनेकों सवाल हमेशा हमारे पास में आते हैं कि मैं किन्हीं से प्यार करता हूँ, क्या ये सही समय है कि मैं अपने माता पिता को इस रिश्ते के बारे में बता सकूँ। आप सब माता पिता से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अपनी संतान को या युवती को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, किन से प्यार करते हैं। पहले उनको सही तरीके से, सही इमेज में देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये जो आज का प्रोग्राम है, ये इसी तरफ एक छोटा सा कदम है मेरा, ताकि हम जान सकें कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है, या ये कहूँ कि आपकी संतान जो है, वो कैसे जीवन साथी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। तो इसी की तरफ एक छोटा सा कदम मेरी तरफ से। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष पुरुष की और मेष स्त्री की। मेष राशि वाली स्त्री की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं, ये आज़ाद होती हैं, और पुरुष भी इनसे आगे होते हैं। इनमें प्यार और टकरार दोनों होती है, जिसके चलते इनमें 50% शादियां सफल और बराबर असफल भी होती हैं। अगर मेष राशि का इंसान मेष राशि की महिला के साथ में शादी करेगा तो हमेशा ये याद रखिएगा, कश्ती डोलती रहेगी। कभी अच्छे पल होंगे तो कभी उतने ही बुरे पल भी देखने को मिलेंगे। ये दोनों स्वच्छंद विचारों के होते हैं। ये संबंध तभी सफल हो सकता है जब पुरुष और स्त्री के क्रोध पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि दोनों बहुत ही स्ट्रांग हेड वाले हैं। दोनों जो ठान लिए हैं वो करके ही रहेंगे। तो इसके अंदर अवश्य ही दोनों में टकरार भी होगी, और जब टकरार होगी तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एक ही आती है, अपने गुस्से को काबू में रखना, अपनी ज़ुबान पर काबू रखना। चाहे शादी हो या ना हो, पर इंसान को सबसे पहले एक बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनी ज़ुबान पर और क्या एक्शंस करते हैं उस पर। तो ये संबंध, जैसे मैंने आपको बताया, तभी सफल हो सकता है जब दोनों स्त्री और पुरुष अपने क्रोध पर काबू पा लें। इन्हें अपने कमरे में किसी जोड़ी की तस्वीर लगानी चाहिए, जैसे दोनों चल रहे हो या हाथों में हाथ डाले हों। ऐसी पिक्चर से, या कहे जाए कि ऐसा अगर कोई भी पिक्चर आप अपने फ्रेम, अपने रूम में लगाते हैं तो उससे जो आप दोनों के बीच में टकरार है वो कम देखने को मिलेगी। और एक तरीके से देखा जाए तो आप भी मोटिवेट होंगे उस तरफ बढ़ने के लिए, उस रोमांटिक लाइफ की तरफ आगे जाने के लिए, वैसा ही कपल बनने के लिए। तो ये तो हुआ आज का एपिसोड। इसमें हमने जाना कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर हम महिला हैं तो पुरुष के साथ में, पुरुष हैं तो महिला के साथ में कंपैटिबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्या हम शादी जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस राशि के साथ में बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो ये सीरीज़ के अंदर दूसरा पड़ाव था, बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा जो है ज़िंदगी का, उस पर आज हमने चर्चा की है। मेष पुरुष और वृष स्त्री की, या
मेष स्त्री और वृष पुरुष की। अगर स्त्री वृष है और पुरुष मेष है तो प्यार और विवाह फिर भी कामयाब हो जाते हैं, पर स्त्री अगर मेष हो और पुरुष वृष हो तो सुखी दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप में। इन दोनों के विचारों में हमेशा आपको टकरार देखने को मिलेगी, मतभेद देखने को मिलेंगे। जैसे अगर पुरुष पैसे से गाड़ी खरीदना चाहता है तो पत्नी फ्रिज खरीदना चाहती है। प्यार, आकांक्षाएं, सच्चाई, वादा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये 4 इच्छाएं हैं जो स्त्री के दिल की, जो वृष स्त्री पर लागू होती हैं। पहली 3 तो मेष राशि वाले पूरा कर लेते हैं, पर आखिरी सुरक्षा प्रदान करने में असफल हमेशा दिखते हैं, क्योंकि उसकी आय हमेशा स्थिर नहीं होती है, तो जिसके कारण हमेशा डोलमोल देखने को आपको मिलेगा और जिसके कारण ही आपको अपने रिश्तों में टकरार भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले मेष पुरुष और मिथुन स्त्री की। मिथुन राशि वाली स्त्रियां बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं। ये सपनों के पीछे भागती हैं। इन्हें कभी ये महसूस होता है कि इनका अतीत अच्छा था तो उसे आज बनाना चाहती हैं और उसकी तरफ और ज़्यादा ज़ोर से भागना शुरू करती हैं। जो पीछे की सक्सेस थी उसको वापस रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हैं, पर जब अतीत में पहुंचती हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, उसे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जबकि मेष राशि वाले पुरुष चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके काम में हाथ बटाए, उनकी मदद करे, ना कि घर के कामकाज में मसरूफ रहे, अपने आप को उसमें खोया हुआ पाए। इन दोनों में प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली एक दूसरे से इन्वॉल्व रहते हैं। शादी के कई साल बाद भी ये एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं और बातों में उलझे रहते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे कि बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। बातों बातों में अपने आप झगड़ा भी हो जाता है और एक दूसरे पर छींटे उछालना शुरू कर देते हैं, पर उतनी ही आसानी से वापस ये झगड़े सुलझ भी जाते हैं। मानिए कि जैसे 2 बच्चे अपने आप में एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में परेशान हुए, एक दूसरे के साथ में झगड़ा किया और वापस अगले ही पल सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। ऐसी स्थिति आपको इनके साथ में देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं मेष स्त्री की और मिथुन पुरुष की। इन दोनों की दोस्ती होती है पर वाद विवाद भी होता है। इन दोनों के झगड़े तो होते हैं पर छोटे छोटे जो मायने नहीं रखते। इनमें प्यार भी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और मेष पुरुष सामान्य रहता है, अपने आप को बहुत ही काम और कंपोज रखता है इस रिलेशनशिप में। ये 2 बच्चों जैसे हैं जो खेलते भी हैं और झगड़ते भी हैं। तो ये तो हुआ आज का एपिसोड। इसमें हमने जाना कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर हम महिला हैं तो पुरुष के साथ में, पुरुष हैं तो महिला के साथ में कंपैटिबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्या हम शादी जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस राशि के साथ में बढ़ा सकते हैं या नहीं। मेष पुरुष और कर्क राशि की। मेष राशि वाले पुरुष कर्क राशि वाली स्त्रियों के साथ उनके भोलेपन पर फिदा हो जाते हैं, पर ये उन्हें बाद में पता चलता है कि मुश्किलों का वह बखूबी सामना कर सकते हैं। ये बुलंद हिम्मत वाली स्त्री है और उसकी इस निडरता पर वो और भी ज़्यादा अपने आप को फिदा पाते हैं। पर पैसे को लेकर इनमें हमेशा मतभेद देखने को आपको मिलेगा। एक खर्चालू है तो दूसरा बचत करने वाला है। पुरुष पैसे को खर्च करना चाहता है तो उसके लिए पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, पर स्त्री चाहती है कि पैसा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि खुशियां पैसे नहीं दे सकती। वो जानती हैं इस बात को और इस बात को समझते हुए सामने वाले को भी समझाने की कोशिश करती हैं, पर ये इरिटेशन कॉज कर देता है रिलेशनशिप में। तो जहां तक पैसों की बात में अगर एक दूसरे से झगड़ा ना करें तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी और सुंदर रह सकती है। अगर इनमें पैसे को लेकर विवाद खत्म हो जाए तो ये सुखद जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को प्यार करते रह सकते हैं बहुत ही लंबी उम्र तक। आप मेष पुरुष अगर हैं तो पत्नी के गुस्सा होने पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बजाय उनको चुप कराने के लिए, उनको शांत कराने के लिए, उनको वापस काम और कंपोज करने के लिए उनको बाहर ले जाना ज़रूरी है। कहीं दूर यात्रा पर जाना ज़रूरी है या कहीं पे बाहर जा करके खा पी करके आना ज़रूरी है, ताकि इससे वो अपने आप काम भी हो जाएंगे और जो भी गुस्सा है उसको फटाफट से भूल जाएंगी। मेष स्त्री और कर्क पुरुष की। मेष राशि वाली स्त्रियां सच बोलना पसंद करती हैं, ट्रूथफुल होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं और इसी के साथ में लॉयल होती हैं। पर
इन्हें कई बार दिल टूट जाने के बाद ये एहसास होता है कि इन्हें प्यार में सच नहीं बोलना चाहिए, उल्टा सच के अगेंस्ट में रहना चाहिए, जो भी है उसको छुपा करके रखना चाहिए। इस कंपैटिबिलिटी में देखें तो दोनों ही राशियां ईर्ष्यालु हैं, यानी कि एक दूसरे की जेलस है। जेलसी बहुत जल्द हो जाती है, पर कर्क राशि वाले इसका मजा ज्यादा लेते हैं। जो ईर्ष्या होती है उसमें मजे लेना पसंद करते हैं। अगर वो जानते हैं कि सामने वाला किसी चीज को लेके जेलस है तो उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। चाहे ये प्लेफुल नेचर हो, पर सामने वाला जो है उसको इस रिलेशनशिप में इरिटेशन लगनी चालू कर देती है। ये दोनों राशि वाले बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और जब इनकी मंजिल भी एक हो, पर उसे पाने के तरीके आप अलग अलग देखेंगे। दोनों का जो लुकआउट है, दोनों का जो तरीका है उस सेम गोल पे पहुंचने का, वो दोनों का अलग होगा। इनमें विवाद भी आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे और वहीं पे पैसों के मामले में, उसे खर्च करने के मामले में ये आपको झगड़ते दिखेंगे। कहीं पे अगर पुरुष चाहता है कि अच्छी गाड़ी लें तो महिला का बोलना होगा कि इस रुपए को बचा करके रखते हैं। पर यहाँ पे जैसा कि देखा जाए, मेष राशि की स्त्रियां अगर होंगी तो वो खर्च करना चाहेंगी और कर्क राशि का पुरुष उसको बचा करके रखना चाहिए होगा। स्त्री का कहना होता है कि इसे खर्च करो या इन्वेस्ट करो, पुरुष उसे बचाना चाहेगा और जिसके चलते वो धंधे में या तो फिर अपने काम या अपने बिजनेस में लगाने की प्लानिंग कर रहा होगा। यहाँ पे अक्सर देखेंगे जैसा ही पैसा आना शुरू होता है इनके बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे। मेष राशि वाली स्त्रियों में इंतजार करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। एक और बुरी बात है इस राशि में, यह होता है कि ये बात छुपाना चाहते हैं, पर मेष राशि की स्त्रियां उससे जानने की कोशिश किए बिना अपने मन में कुछ भी सोच लेती हैं, कुछ भी अपने दिमाग के अंदर सिनेरियोज बना लेती हैं, क्योंकि उनसे सच जो है वो सच को पसंद करती है, ऑनेस्टी को पसंद करती है। और अगर आप उस चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आग में घी डालने बराबर काम शुरू कर दिया होगा आपने। तो अगर इस बात को समझ करके याद रख के आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं सबसे पहले मेष पुरुष और सिंह स्त्री की। सिंह राशि की स्त्रियों को देखा जाए तो उनके साथ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले वो हेडस्ट्रांग होती हैं, जो उन्होंने सोच लिया उसको करके ही रहना है, ऐसी बात होती है। दूसरा, वो अपने आप को अकेला भी रखना बहुत पसंद करती हैं, तन्हाई उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वहीं पे अपने इंटरेस्ट के बारे में पहला ही सोचना और उसी के साथ में स्टबर्न रहना, यानी कि अड़ियल रहना, ये उनकी क्वालिटीज में से एक है। जहां पे ये क्वालिटीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कोई भी कंपटीशन में उनको सबसे आगे ढकेलती हैं, पर यहाँ पे ये उनको हारने पर मजबूर कर देती हैं। ये हार मानना पसंद बिल्कुल नहीं करती पर इस चीज़ पे, और ना ही अपने आप को चेंज करना पसंद करती हैं। इस राशि की स्त्रियां हजारों खर्च देगी, पर एक आने के लिए बार बार सोचेगी। जहां पे खुद की पसंद का कुछ भी है वहां पे खर्च करने से एक बार भी ज्यादा नहीं सोच सकती। पसंद आ गया है, लेना है तो बस बात खत्म है वहां पे। पर जो चीज पसंद नहीं है या तो फिर इंपॉर्टेंट है पर उनको इंपॉर्टेंट नहीं लगती, वहां पे आप देखेंगे वो एक की जगह ज्यादा समय उसके अंदर बर्बाद करेंगी, बहुत ही ज्यादा समय उसके अंदर लगाएंगी, पर उस चीज को खरीदने के अंदर आने का हिसाब ढूंढती फिरेंगी। और मेष राशि वाले पुरुष ना हजारों के लिए सोचते हैं और ना थोड़े से पैसों के लिए। इन दोनों को तोहफा देना पसंद आता है, एक दूसरे को या अपने फ्रेंड सर्कल में। मेष राशि के पुरुष अपनी पत्नी को रानी की तरह रखना चाहते हैं। इन दोनों में प्यार और आपसी तालमेल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और इनमें कभी कभी झगड़े भी होंगे। और ये झगड़े जब होंगे तब याद रखिएगा, सिंह राशि वाली स्त्रियां चाहती है कि उनके काम की सराहना हो, पर जब मेष राशि वाला पुरुष सराहना नहीं करता तो ये गुस्सा भी हो जाती हैं और आलसी भी उसी क्षण बदल जाती हैं। उन्हें अपने आप में ये चीज़ लगती है, अगर ये जो मैंने मेहनत की है और इसके अंदर किसी ने वापस अप्रिशिएट नहीं किया है तो ये काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और अपने आप को लथार्जिक एटीट्यूड की तरफ ढकेल देती हैं। सिंह राशि की स्त्री हर वक्त ये सुनना चाहती है कि उसे क्यों, किस लिए वो इतना प्यार करता है, बार बार उनको इंपॉर्टेंस दिखानी चाहिए है। कभी भी रिलेशनशिप में अगर सिंह राशि वाले के साथ में है तो आपको बार बार बताना पड़ेगा कि क्यों वो आपके लिए इतना मायने रखते हैं, आपकी जिंदगी में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ये सुनने से ना ही सिर्फ उनका ईगो बूस्ट होता है, पर यह भी ध्यान रखिएगा इसकी वजह से एक और चीज होती है, वो आपसे और ज्यादा प्यार में पड़ जाते हैं।
अब बात करते हैं मेष स्त्री की और सिंह पुरुष की। तो इन दोनों के बीच में प्यार और खुशियां हमेशा आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन लड़ाई भी होती रहेगी। इनमें झगड़ा छोटी सी बात से शुरू होता है और अपने आप जैसे कि महाभारत का रूप ले ले उस स्टेज तक पहुंच जाता है। इनका मेल इन्हें एक दूसरे के साथ बांधे हुए है, या ये कहा जाए जो एक दूसरे के साथ में प्यार है वो इन दोनों को एक दूसरे के साथ में बांधा हुआ है। और यही इन्हें प्यार में दर्द, सहानुभूति, खुशियां और गम सबका एहसास दिलवा देता है। बात करते हैं सबसे पहले मेष स्त्री और कन्या पुरुष की। ऐसे तो कहा जाता है कि मेष राशि वाली स्त्रियां भावुक, जल्दबाजी, अधिकार करने वाली होती हैं, लेकिन अगर उनका जीवन साथी कन्या राशि का हो तो वो उसके लिए बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। अपने आप को ये मान लीजिए कि टोटल रोल रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि इस राशि की स्त्रियां सच्चा प्यार पाकर अपनी सारी बुराइयां भूल जाती हैं और सच्चे दिल से अपने जीवन साथी को चाहते हैं। और इन दोनों में जब टकरार होती है तो ये स्त्रियां रोने लगती हैं, या तो फिर ये कहा जाए बहुत ही ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हैं और अपने आप को अकेला महसूस करती हैं और रिट्रैक्टेड फील करती है दूसरों से, और इसी कारण इनमें और ज़्यादा दूरियां देखने को मिलती है। तो झगड़े को जितनी जल्दी हो सके सुलझाने की कोशिश यहाँ पे आपको करते रहना चाहिए। कोई भी झगड़ा हुआ है या तो फिर फटाफट से उनसे माफ़ी मांग लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रिश्ते के लिए। लेकिन इनमें प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है जो हमेशा रहता है। पर याद रखिएगा, कुछ टकरारों से ज़िंदगी बुरी नहीं हो जाती, उसे भावुकता छोड़ सच्चाई का सामना करना ही चाहिए है। अब बात करते हैं मेष पुरुष की और कन्या स्त्री की। मेष राशि वाले पुरुष हमेशा से साबित करना चाहते हैं कि वे विचारशील हैं और सही हैं। भावुक भी अपने आप को सामने सबके दिखाना नहीं चाहते। वहीं मेष राशि वाले पुरुष हर काम में पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते। इनमें तनाव बहुत रहता है, इनकी अस्तित्व ही इनके बीच आता है और दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए रहते हैं। तो शुरू करते हैं मेष पुरुष और तुला स्त्री की। ये गलती करते तो हैं पर माफी भी मांग लेते हैं, पर अपनी गलती दोहराते रहते हैं। बार बार वही लूप के अंदर चलते रहते हैं, बार बार उस चीज के लिए माफी मांगेंगे और फिर आगे जाकर के वही मिस्टेक दोहरा देंगे। इन दोनों में तनाव का कारण यह है कि दोनों ही झुकना नहीं चाहते हैं। पर याद रखिएगा, रिश्ते में झुकना गलत नहीं है। अगर रिश्ता बच जाता है, एक दूसरे का प्यार बढ़ता है, तो झुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई लोगों को मैंने देखा है जो हमारी जनरेशन के या हमसे बड़े भी हैं, उनके अंदर ईगो देखा जाए या तो फिर खुद का एटीट्यूड, या एक ये बोला जाए बात कि मुझे झुकना नहीं है, कुछ भी हो, गलत भी हूं तो मुझे गलत कोई नहीं बोलना चाहिए। ये अगर आप सोच करके, अगर ऐसी धारणा रख करके आगे चलने की सोचेंगे तो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकता। तो रिश्ते में झुकना सीखना पड़ेगा। यह आपकी एक खामी है, पर इसको सुधारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में ही आपको एक और आदत अपने आप में डालनी चाहिए, साथ साथ चलने की। एक दूसरे के साथ में कंपटीशन में नहीं है, आप एक दूसरे का साथ निभाने के लिए है, जीवन भर साथ निभाना है। तो इस बात को समझते हुए साथ में चलने की कोशिश कीजिए। कोई आगे या कोई पीछे रह गया जीवन में, तो अपने आप देखेंगे कि ये जो आपका बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है कैसे कितनी जल्दी खराब बदल जाता है। आपको अपने आप को एक दूसरे के साथ में अपने रास्तों को जोड़ना सीखना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे को समझ के एक्सेप्ट करके सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी होगी। अब बात करते हैं मेष स्त्री की और तुला पुरुष की। ये दोनों राशि एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, इसलिए इनमें बनती बहुत है। मेष राशि वाली स्त्री के साथ सिर्फ ये घुल मिल पाते हैं। अगर सही से देखा जाए, पूरी तरीके से कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो इस राशि की सबसे बेस्ट होती है। तुला राशि वाले दयालु हैं, मिलनसार हैं, और उनकी यही खूबी मेष स्त्री को पसंद आती है। इनमें लड़ाई कम होती है और दोनों विवाद में उलझते हैं, पर हार नहीं मानते और एक दूसरे को सही रास्ता दिखा करके, करेक्ट करके सही तरीके से आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो हुआ आज का एपिसोड। इसमें हमने जाना कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर हम महिला हैं तो पुरुष के साथ में, पुरुष हैं तो महिला के साथ में कंपैटिबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्या हम शादी जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस राशि के साथ में बढ़ा सकते हैं या नहीं। और अब हम बात करने जा रहे हैं मेष पुरुष और वृश्चिक स्त्री की।
वृश्चिक राशि की स्त्रियों का स्वभाव विचित्र होता है। ये हर तरह का कार्य कर सकती हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं है इनसे। ये कब क्या करेंगी, कैसे करेंगी, ये कोई नहीं बता सकता। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल दिखती हैं ये उसमें। लेकिन ये जिन्हें प्यार करती हैं उन्हें भी दिलो जान से चाहती हैं, इतना ज़्यादा चाहती हैं कि इनके बीच में और कोई नहीं आ सकता। कितना भी कोई भी कोशिश करे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। इस राशि वालों को जीत हर कीमत पर चाहिए। इसलिए मेष राशि वाले पुरुषों को चाहिए कि इन्हें यही एहसास देते रहें कि ये ही जीत रही हैं हर बात में और विवाद में। अगर इनके साथ में आप कोई विवाद ना करें तो जिंदगी ज़्यादा सुखद बीत सकती है आपकी। अब बात करते हैं मेष स्त्री की और वृश्चिक पुरुष की। इस राशि के पुरुष जिंदा दिल होते हैं और सच्चाई पसंद करते हैं। जो झूठ है उसे अपने आप से कोसों दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जीवन या इनकी पत्नी इनकी तरह बन जाए। यानी कि मेष राशि की स्त्रियों को धैर्य रखना चाहिए और प्यार से हर बात को सहज लेना चाहिए और सामने वाले को समझाना भी चाहिए है। आपका इनसे तालमेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए तो बहुत ही उत्तम रहने वाली है आप दोनों की यहाँ पे। तो ये तो हुआ आपका कंपैटिबिलिटी दूसरी राशि के साथ में। पर याद रखिएगा ये अंत नहीं है। मैंने इससे पहले एक और सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने आपकी खूबियां और खामियां बताई थी। उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से मुझे वापस रिस्पॉन्स दिया है कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट था और अगर कहीं पे कोई गलती थी तो वो क्यों थी। आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उस प्रोग्राम को भी जोड़ा हुआ है। ज़रूर उस प्रोग्राम को देखिएगा और बताइएगा कितना % वो आपके साथ में मैच होता है। मेष पुरुष और धनु स्त्री की। इस राशि की स्त्रियां बुद्धिशाली, सच्चाई पसंद और जो सुरक्षा करे उनको अपना पति चाहती हैं। पर धनु राशि वाले ऐसे नहीं होते हैं। मेष राशि वाले उन पर शक बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनका रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इन्हें यह समझना चाहिए कि इसी शक के कारण ये अपने जीवन साथी को अपने आप से दूर ढकेलती हैं, गंवा भी सकती हैं। कई जगहों पे देखा गया है कि इतना शक करना भी अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ता अल्टीमेटली टूट जाता है, सेपरेशन हो जाता है। ऐसी भी नौबत इस राशि वालों के साथ में आ सकती है। समझौता इन्हें जीवन में साथ रख सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ अगर सही तरीके से किया जाए, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ एक मैरिड लाइफ के अंदर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आती है। आज की तरफ जनरेशन का ये मानना है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं या ऐसी बातें नहीं होती, ये सब कुछ ढकोसला है या जो भी है। पर अल्टीमेटली जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तो कहीं ना कहीं पे तो झगड़े होंगे, कहीं ना कहीं पे डिफरेंसेस होंगे, कहीं ना कहीं पे दोनों की जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं हो पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के बीच में आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मेष स्त्री की और धनु पुरुष की। ये दोनों पहली ही मुलाकात को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे दोस्ती हो या प्यार हो। पर इनमें दोस्ती का रिश्ता हमेशा आपको देखने को मिलेगा और अच्छा देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो रिश्ता है या इनका जो रिश्ता है, दाम्पत्य जीवन भी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चिल है। एक तरीके से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक दूसरे को फ्रीडम भी देते हैं और वहीं पे एक दूसरे की जब केयर करनी होती है तो बहुत अच्छे से करते हैं। एक सही तरीके से देखा जाए, जब लाइफ पार्टनर के लिए बोला जाता है कि ज़िंदगी भर के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो बुलंद तो होती हैं, पर इनमें आत्मबल कम होता है और हर वक्त भय रहता है कि ये जिससे प्यार करती हैं वो इन्हें छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। ये जो शक है ये इनमें हमेशा पनपता है, या तो फिर ये कहा जाए ये डर कि कहीं जो इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ चल रही है ज़िंदगी में वो कभी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। धनु राशि वाले या तो कुंवारे रहते हैं या फिर उन्हें कन्या कुंभ राशि वाले के साथ शादी करनी चाहिए है। इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो कुंभ राशि के साथ में सबसे बेस्ट हो सकती है, इसलिए इनकी सगाई आदि ज़्यादा टूटती है। आप हमेशा देखेंगे कभी भी इनकी सगाई करिए, या तो फिर ऐसा देखा जा सकता है कि जब इनकी सगाई भी होती है तो एक से ज़्यादा बार ऐसी न्यूज़ आती है कि बीच में ही छोड़ दी गई थी या तोड़ दी गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ में सेम होगा, पर अक्सर ऐसा देखा गया है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि टूटनी ही हो। अगर आपने पहली बार में ही कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है
तो शायद ये नौबत आए ही ना आपकी कभी ज़िंदगी में। तो ये तो हुआ आज का एपिसोड। इसमें हमने जाना कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर हम महिला हैं तो पुरुष के साथ में, पुरुष हैं तो महिला के साथ में कंपैटिबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्या हम शादी जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस राशि के साथ में बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो इसी के चलते सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेष पुरुष और मकर स्त्री की। इनमें प्यार तब तक ही है जब ये पुरुष कहीं मालिक होते हैं और स्त्री उसके अंतर्गत काम करती हैं। यानी कि जो इंसान है, जो आदमी है इस सिचुएशन के अंदर या इस रिलेशनशिप में, वो वेल टू डू हो, फाइनेंशियली एबल्ड हो, तो ये रिश्ता ज़्यादा अच्छे से निभ सकता है। इस राशि वाली स्त्रियों को आश्चर्य पसंद नहीं, पर मेष राशि वाले इन्हें हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हैं, या तो फिर ये कहा जाए कि बार बार सरप्राइज करते रहते हैं। इनमें प्यार बहुत ही ज़्यादा अटूट होता है और ये उम्र भर रहता भी है। चाहे छोटी मोटी टकरार आपको हमेशा देखते रहने को मिलती रहे, पर एक दूसरे के लिए ये हमेशा सपोर्टिंग खड़े रहते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी भी इनमें आज की तारीख में दिखती है। अब बात करते हैं मेष स्त्री की और मकर पुरुष की। मकर राशि वाले पुरुष भरी महफिल में भी तन्हा रहते हैं, अपने आप को लोनली पाते हैं, और यही मेष राशि वाली स्त्रियां जो कि अपनी तरफ अपने इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या अपनी इच्छा या अपने विचारों को बांटने में हमेशा फेल महसूस करते हैं या तो फिर असफल रहते हैं। कभी सामने आकर के नहीं बोल सकते हैं कि मन में क्या है, इसलिए इन्हें अकेला रहना पड़ता है। अगर यही क्वालिटी अपने आप में चेंज कर दें और जो मन में है, अगर जिनसे प्यार करते हैं उनको साफ साफ अगर बोलने की हिम्मत जुटा लें अपने अंदर, तो ये बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर की तरफ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। मेष राशि वाली स्त्रियां चाहती है कि उनका पति उनकी सराहना करे, उनको अप्रिशिएट करे, पर ऐसा ना होने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ जाती हैं और शक की निगाह से सामने वाले को देखना शुरू कर देती हैं। इनके रिश्ते में दरार आ सकती है। इसी के कारण अगर आपकी भी ज़िंदगी में इस राशि की महिला है तो याद रखिएगा, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, समय दर समय कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि इनको और ज़्यादा स्पेशल फील कराया जा सके। तो शुरू करते हैं मेष पुरुष और कुंभ स्त्री की। इस राशि वाले पुरुषों को प्यार जल्दी हो जाता है, पर अगर स्त्री उतनी ही जल्दी से उसे स्वीकार ना करे तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, उसे बुरा भला बोल डालते हैं सबके सामने, जिसके कारण अगर रिश्ता बन भी रहा हो तो अपने आप बिगड़ जाता है। इसकी वजह से मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखना सीखना पड़ेगा। अगर वो कर लेते हैं तो ये सिचुएशन शायद आपकी ज़िंदगी में कभी उभरेगी ही नहीं, कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हर बात में विवादित हो जाते हैं, वाद विवाद कर बैठते हैं, पर उसे सुलझा भी बहुत ही आसानी से लेते हैं। ये समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप बार बार झगड़ा कर सकते हैं वहीं पे अगर उसको सुलझाने की काबिलियत आप में है तो ये नीलबट्टा सन्नाटा वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पे आपके साथ में। याद रखिएगा, झगड़ा करना एक बात है, पर उसे फटाफट से सुलझा लेना, सामने वाले को माफ़ी मांग के हाथ पैर जोड़ करके अगर वापस सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाए तो सारी चीज़ें माफ़ हो जाती है। अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं, अपने ईगो को साइड में रख के, अपनी इंटेलिजेंस को साइड में रख के अगर ये चीज़ आप स्वीकार कर सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कंपैटिबिलिटी के अंदर कभी कभार तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तो अपने आप ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मधुर बन सकती है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा आप सामने वाले पर भरोसा भी करेंगे और ज़रूरी भी है ये आपके लिए, पर यह बात ध्यान रखिएगा, अंधा भरोसा भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं मेष स्त्री और कुंभ पुरुष की बात करते हुए। अगर मेष राशि वाली स्त्रियों को सुखद जीवन व्यतीत करना हो तो इन्हें यह अपने दिमाग में डालना होगा कि जब ये पुरुष रोते हैं तो उसका मतलब है कि ये खुश हैं, और ये जब हंसते हैं तो उसका अर्थ है कि ये दुखी हैं। रिवर्स साइकोलॉजी है, अगर आप इस बात को समझ पाएं तो अपने आप जो आप चाहती हैं वो आपको मिल सकता है। ये वैसे तो फ्रीडम शांत, प्यारे और मजाकिया होते हैं, पर जब मेष स्त्री की बात आती है तो ये उल्टे हो जाते हैं। इनसे समझौता किया जा सकता है पर उनसे उभरा नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से ही है, इसमें वही कॉन्सेप्ट आता है, जुबान से एक बार शब्द निकला हुआ कमान तीर में से निकला हुआ उसके बराबर ही है, वापस नहीं लिया जा सकता। ज़रूर जो चोट लगेगी
उस पर मलहम लगाया जा सकता है, पर वो जो निशान छोड़ेगा उसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष स्त्री और मीन पुरुष की। इस राशि की स्त्रियां चाहती है कि पुरुष ऐसा होना चाहिए जो भावुक फैसला लेने वाला हो, ऐसा चाहिए है जो उन पर हावी हो जब वक्त आए। इस राशि के पुरुष चाहते हैं कि मेष राशि की स्त्री उनके अनुसार ही जिए, पर यह स्त्री ऐसा जीवन नहीं चाहती और उनसे हमेशा या अक्सर देखा जाए तो अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, डिवोर्स ले बैठती हैं। ये दोनों चाहते तो एक ही चीज को हैं, पर एक दूसरे को कह नहीं सकते, और ये कारण है कि इनके बीच दूरियां आती रहती हैं। अब बात करते हैं मेष पुरुष की और मीन स्त्री की। तो मीन राशि की स्त्रियां जिंदा दिल होती हैं और ये जोड़ी सबसे प्यारी है। ये लैला मजनू की जोड़ी है। ये एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि ईश्वर ऊपर से आपको जोड़े बना करके भेजता है, तो ये ऐसा ही एक जोड़ा है। ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मीन राशि की स्त्रियां सबकी बात सुनती हैं, इसलिए वो दिलों पर राज करती है। वो आज़ाद हैं, स्वच्छंद विचारों वाली हैं। वहीं पे मेष राशि के पुरुष शांत होते हैं, पर खुले दिल के होते हैं। ये दोनों सफल जीवन साथी हैं और अपने आप में हमेशा साथ रहने का वादा भी करते हैं। तो ये तो हुआ आपका कंपैटिबिलिटी दूसरी राशि के साथ में, पर याद रखिएगा ये अंत नहीं है। मैंने इससे पहले एक और सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने आपकी खूबियां और खामियां बताई थी। उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से मुझे वापस रिस्पॉन्स दिया है कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट था, और अगर कहीं पे कोई गलती थी तो वो क्यों थी। आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उस प्रोग्राम को भी जोड़ा हुआ है। ज़रूर उस प्रोग्राम को देखिएगा और बताइएगा कितना % वो आपके साथ में मैच होता है, क्योंकि ज़रूरी है अपने आप को पहले जानना। क्योंकि अपनी खूबियों को अगर हम जान लें तो आगे जीवन में बहुत ही अच्छे से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये अकेला एपिसोड नहीं है। इसी के अंदर मैं आगे और एपिसोड लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिजनेस करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए है। आप माता के रूप में या पिता के रूप में कैसे होंगे, आप दोस्त के रूप में कैसे होंगे, आप एक लाइफ पार्टनर के रूप में कैसे होंगे, वो तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो इसी के साथ में बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सब राशि से हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द फिर आपसे मिलने आऊँगा इसी चैनल पे, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एवं जय हिंद।